Hello guys, Assalamu alaikum to all. Today we are going to start a revision series for the prelims because we are going to give our examination in 27 October of UPBCS. So, shall we start? So let's go. हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल क्या क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है ये ड्राइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. इसको अडॉप्ट करने की डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. ठीक. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किस पे बेस करता है ये प्रियम्बल? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू. It is also called the identity card of the constitution. In 1949, India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. मतलब कॉमनवेल्थ का मेंबर तो बन गया है इंडिया, लेकिन ये इसकी इंटीग्रिटी को या सॉवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करता है. इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन ऑन 26 जनवरी 1950. इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1945. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी दो तरह की होती है. एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा ही चुना जाता है. ठीक है. और इनडायरेक्ट जैसे कि स्विट्जरलैंड में. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब पीपल विल चूज. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली बाय पीपल जो भी फैसला लेना होता है. ठीक है. तो एक तरीके से हम किसी फैसले को पीपल पे डाल देते हैं, लोगों पे डाल देते हैं और वोट करवाते हैं. ठीक है. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा, उसके बाद वो जो भी फैसला होगा वो देश का फैसला हो जाएगा. ठीक है. डायरेक्ट में चार टर्म आते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड. ठीक. डायरेक्ट में 4 टर्म आते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड. डायरेक्ट के 4 पार्ट हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. जैसे कि मैंने बताया, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, उसके बाद वो हमारे लिए फैसले करता है. द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सारे क्वेश्चन आते हैं. आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया. वो फंडामेंटल राइट जो सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं वो है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18. फंडामेंटल राइट इंश्योर सिविक इक्वालिटी.